बवाल सम कितना चलेगा? बवाल सम 15। बवाल सम 15। आ जाओ, आ जाओ, लिखो, लिखो, कंप्यूट, कंप्यूट माइनर कोफैक्टर एंड एडजॉइंट। बोला कंप्यूट माइनर कोफैक्टर एंड एडजॉइंट ऑफ, और दिया हुआ है ये मैट्रिक्स, दिया हुआ है हम लोग को, मैट्रिक्स दिया हुआ है हम लोग को 3 -1 2 1 2 1, फिर 3 2 1, इस तरीके से हम लोग को दिया हुआ है। मतलब अब 3 रो का सीखने वाले हैं। स्क्रीन पे ध्यान देना, स्क्रीन पे, ठीक है, स्क्रीन पे ध्यान देना। सबसे पहले क्या बोला? माइनर निकालो, माइनर निकालो। देखो माइनर कैसे निकले, देखो माइनर, माइनर किस तरीके से निकलेगा, देखो। तो इतना बड़ा क्यों बनाया है? लगेगा, लगेगा, जगह लगेगा। माइनर, सबसे पहले पहले हम लोग माइनर निकालते हैं, देखो। 3 का निकालो पहले, पहले देखो 3 का, 3 का, 3 का निकालो। अगर आपको 3 का वैल्यू निकालना है, 3 का माइनर निकालना है, सुनो, 3 का अगर माइनर निकालना है, डिटर्मिनेंट का बात नहीं कर रहे हैं, वो सिखा दिया आप लोगों को। डिटर्मिनेंट का बात नहीं कर रहे हैं, वो सिखा दिया आप लोगों को, बैक करके देख लो। माइनर निकालना है, अगर मान लो 3 का माइनर निकालना है, 3 का माइनर किस तरीके से निकलेगा? इसका रो और इसका कॉलम को ब्लॉक कर, इसका रो इसका कॉलम को ब्लॉक कर, कितना बचा बता? 2 1 2 1, ये वैल्यू बचा 2 1। अच्छा यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है, जीरो होगा यहाँ पे, यहाँ पे जीरो होगा, सॉरी मिस्टेक है, जीरो होगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन मिस्टेक है, जीरो होगा यहाँ पे, ठीक है, लिख देना, ठीक है। अगर मान लो 3 का निकालना है, 3 का माइनर निकालना है, 3 का माइनर निकालना है, तो रो और कॉलम को ब्लॉक कर, 3 का जो रो है और 3 का जो कॉलम है उसको ब्लॉक कर। बचा क्या? 2 1 2 0, 2 1 2 0। डिटर्मिनेंट में लिख इसको, ऐसे करके लिख, 2 1 2 0। समझ में आया? क्लियर है? अगर आप लोगों को -1 का माइनर निकालना है, तो इसका जो कॉलम है और इसका जो रो है उसको ब्लॉक कर। बचा क्या? 1310। बचा क्या? 1310। जो नंबर बचा है ना उसको ले लेना। रो और कॉलम को ब्लॉक कर, उसका रो और उसका कॉलम को ब्लॉक कर। 1310 बचा, उसको ले लेना, ले ले, 1310। ठीक है, फिर आपको क्या किसका निकालना है? 2 का निकालना है, 2 का निकालना है भैया। तो इसका एक काम कर, इसका कॉलम और इसका रो जो है इसको ब्लॉक कर, इसका इसका कॉलम इसका रो को ब्लॉक कर। बचेगा क्या? 1 2 3 2, 1 2 3 2 बचा, ले ले उसको, ले ले उसको, 1 2 3 2। ठीक है, इस प्रकार ही सबका निकालना है। देखो 1 का निकालो, 1 का, 1 का माइनर किस तरीके से निकलेगा? अगर ये वाला 1 का माइनर निकालना है तो इसके रो को और इसके कॉलम को ब्लॉक कर। बचेगा क्या? इसके रो को और इसके कॉलम को ब्लॉक कर। बचा क्या? कौन कौन सा वैल्यू बचा है? -1 2 2 0 ऐसे बचा है। -1 2 2 0, ऊपर में देखो -1 बचा है, फिर 2, फिर 2, फिर 0, -1 2 2 0 लिखो, -1 2 2 0। ठीक है, इजी लग रहा है ना? ओके। फिर मान लो कि हमको 2 का निकालना है, अगर मान लो 2 का निकालना है तो इसके रो को और इसके कॉलम को ब्लॉक कर, इसके रो को और इसके कॉलम को ब्लॉक कर। फिर क्या बचा? 3230, 3230 बचा ना, 3230 बचा ना, ओके। बचा क्या क्या? 3230। फिर ले ले, फिर क्या? 1 का निकालना है, 1 का निकालना है, तो 1 का अगर हम लोगों को निकालना है, ये वाला 1 का निकालना है, तो अगर ये करना है तो इसके रो को और इसके कॉलम को ब्लॉक कर। बचा क्या? 3 -1 3 2, 3 -1 3 2, ले ले, 3 -1 3 2। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके। अब थर्ड रो पे आइए, थर्ड रो पे। मान लो हमको 3 का निकालना है, 3 का निकालना है। 3 का किस तरीके से निकाले बताइए? ये वाला 3 का निकालना है हम लोग को, किस तरीके से निकाले इसका? तो इसके रो को और इसके कॉलम को ब्लॉक कर, कितना बचा? -1 2 2 1, -1 2 2 1।
-1 2 2 1, ठीक है। अगर मान लो हमको 2 का निकालना है तो 2 का किस तरीके से निकाल, इसका रो को, इसका पूरा का पूरा रो और इसका पूरा का पूरा कॉलम को ब्लॉक कर, क्या बचा 3 1 2 1, 3 1 2 1, सॉरी 3 1 1 1, इसका रो को और इसका कॉलम को पूरा ब्लॉक कर, 3 1 1 1 बचा, 3 1 1 1, वेट 3 2 1 1, 3 2 1 1, 3 2 1 1 बचा ना, 3 2 1 1, 3 2 1 1, ठीक है। चलो, बीच वाला गलत किए थे क्या, एक मिनट, 3230 ही तो है, ठीक है, तो ओके, चलो आओ। हाँ, अब मान लीजिए हम लोग को जीरो का निकालना है, जीरो का निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसका रो को इसका कॉलम को ब्लॉक कर, क्या बचा 3 -1 1 2, 3 -1 1 2, चल आजा, 3 -1 1 2, इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं, इस प्रकार से हम लोग एक एक चीज निकालते हैं, ठीक है, एक एक चीज हम लोग निकालते हैं। यस, तो आप लोगों का माइनर बन चुका है, माइनर रेडी हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को फैक्टर बनाएंगे, को फैक्टर। तो को फैक्टर किस तरीके से करते हैं सब बताते हैं, आप लोग स्क्रीन पे देखो बस आप लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, को फैक्टर निकालेंगे, को फैक्टर निकालेंगे भैया, ओके सर, को फैक्टर निकालेंगे। पहले ना इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे से बताएंगे आप लोगों को को फैक्टर, ठीक है। पहले आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही मल्टीप्लीकेशन, अरे 2 के साथ 0 का मल्टीप्लीकेशन, 1 के साथ 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दो। सबसे पहले पहले 2 के साथ 0 का मल्टीप्लीकेशन करना, उसके बाद 1 के साथ 2 का मल्टीप्लीकेशन करना। सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन होगा, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, ये सबसे पहले इसका मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, मतलब 2 के साथ 0 का मल्टीप्लीकेशन करो, फिर 1 के साथ 2 का, इस तरीके से सॉल्व करो इसको, इस तरीके से सॉल्व कर, ठीक है, इस तरीके से आजा। तो सबसे पहले पहले क्या होगा देखो, सबसे पहले 2 इंटू 0 कितना होता है, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 कितना होता है 2, तो 0 -2, सबसे पहले 0 -2, और बीच में माइनस का साइन कंपलसरी है, बीच में माइनस का साइन हम लोग देते हैं, बीच में माइनस का साइन हम लोग देते हैं, ठीक है। चलो, फिर भैया 1 इंटू 0, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल को फॉलो करना पड़ता है, मतलब ये वाला, सबसे पहले इसको आप इंटू करोगे, उसके बाद इसको इंटू करोगे, तो 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 हो जाएगा 0, 0 -3, और 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, तो 0 -3 लिखे। फिर क्या देखो, फिर क्या 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 कितना 2, और फिर 2 इंटू 3 कितना 6, तो 2 -6, 2 -6, फिर बताओ -1 इंटू 0 कितना, -1 इंटू 0 0, और 2 इंटू 2 कितना 4, तो 0 -4, 0 -4, अच्छा, फिर 3 इंटू 0 कितना 0, और 2 इंटू 3 कितना 6, तो 0 -6, 0 -6, ओके। फिर 3 इंटू 2 कितना 6, और 3 इंटू -1 लिखा हुआ है, तो -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, बीच में जो माइनस आता है, हम लोग तो इस प्रकार से लिखेंगे ना, लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे ना, लिखना मत, देखो 3 इंटू 2 क्या होता है, 3 इंटू 2 होता है 6, ठीक है। बीच में माइनस का साइन आता है, आप लोग बोले, आप बोले भैया बीच में माइनस का साइन आता है, मैं बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और फिर इसका रिजल्ट क्या रहा, 3 -1 कितना होता है -3, तो देखिए इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 6 + 3 लिखना, 6 + 3 लिखना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -1 जो है ना प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 3, ठीक है। फिर 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 -1 इंटू 1 कितना होता है, -1 इंटू 1, -1 इंटू 1 होता है भैया -1, -1 इंटू 1 होता है -1, और -4, -4 कैसे लिखे, क्योंकि 2 इंटू 2 कर दिए, 2 इंटू 2 कर दिए, सबसे पहले -1 इंटू -1 किए, फिर 2 इंटू 2 किए, ठीक है। फिर 3 इंटू 1 कितना होता है, 3 इंटू 1 होता है भैया 3, और 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 इंटू 1 होता है 2, तो 3 -2, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से देखो, 3 इंटू 2 क्या होता है 6,
तो 6 लिख दिए। और 1 इंटू -1 क्या होता है? -1। लेकिन ऑलरेडी भैया यहाँ पे तो माइनस है ही, -1 अगर हो जाएगा तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस में वैल्यू आएगा। तो 6 + 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 6 + 1 आएगा, ठीक है। ऑलरेडी तो माइनस में वैल्यू रहता है इधर, तो -1 लिखोगे तो प्लस हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली, माइनस माइनस तो प्लस हो, ठीक है। तो अब को फैक्टर में क्या ऐसा करना पड़ेगा? को फैक्टर में क्या ऐसा करना पड़ेगा दोस्तों? मैंने आप लोगों को बताया था को फैक्टर में आप लोगों को क्या करना पड़ता है। को फैक्टर में आप लोगों को प्लस और माइनस का साइन देना पड़ता है, प्लस और माइनस का साइन देना पड़ता है। को फैक्टर में क्या करना पड़ता है? प्लस और माइनस का साइन देना पड़ता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को सिखाया था कि पहले प्लस देना, उसके बाद माइनस, उसके बाद फिर प्लस देना, फिर दूसरा स्टार्ट करना माइनस से, फिर प्लस देना, फिर माइनस देना, फिर तीसरा स्टार्ट करना प्लस से, फिर माइनस देना, फिर प्लस देना। इस तरीके से मैंने आपको सिखाया था कि पहले पहले आप प्लस से स्टार्ट करना, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरीके से, ठीक है। तो चलो को फैक्टर को सजाते हैं। देखो देखो एवरीबॉडी, यहां देखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट कहां से होगा? प्लस से होगा, तो प्लस, फिर क्या होगा? माइनस, फिर क्या होगा? 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 प्लस। ऑटोमेटिकली आप जान जाओगे, इस तरीके से जानोगे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ऑल्टरनेट करके लिखना, प्लस से शुरू होगा, याद रखना, प्लस से शुरू होगा, प्लस से शुरू होगा, प्लस से शुरू होगा। तो प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरीके से डाल देना। अब इसको सॉल्व कर, अब इसको सॉल्व कर, अब इसको हम लोगों को क्या करना है? सॉल्व करना है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन हो गया है, यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। ये सब देख देख के सॉल्व करना आराम से। चलो आ जाओ, क्या आएगा आंसर बताओ। फर्स्ट का आएगा -2, फर्स्ट का क्या आएगा? -2। सेकंड का क्या आएगा? सेकंड का +3, ठीक है। सेकंड का +3, अरे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बाबू, ये बाहर वाला जो माइनस है, अंदर वाला जो माइनस है, प्लस हो जाएगा ना, ऐसे करके देखो। फिर थर्ड का आएगा, माइनस में 6 है, प्लस में 2 है, मतलब -4, -4। थर्ड का आएगा -4, ठीक है। फोर्थ का क्या आएगा बताओ। फिर यहाँ पे देखो, माइनस 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 क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे आएगा +4। फोर्थ में आएगा +4, 0 +4, +4, ठीक है। फिफ्थ में क्या आएगा बताओ? प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना, तो -6, -6। सिक्स में क्या आएगा? माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस, माइनस, मतलब माइनस में 6 है, प्लस में 3 है, तो -3। अरे माइनस में 6 है, प्लस में 3 है, करो ना, कितना आएगा? -3, -3, ठीक है। सेवेंथ का बता, सेवेंथ का बता, सेवेंथ का क्या आएगा? माइनस में 5 है, माइनस में 5 है, देखो ना, -1 -4, माइनस में 5, देखो माइनस में 5। एट्थ का बोल, 3 - 2 -1, 3 - 2 -1, तो -1, ठीक है। फिर 6 + 1 कितना? 6 + 1 7, हो गया ना सॉल्व। इस तरीके से करना है, हो गया। अब इसका एडजॉइंट किस तरीके से निकालेंगे भैया? एडजॉइंट, एडजॉइंट अगर निकालना पड़े तो एडजॉइंट किस तरीके से निकालेंगे? देखिए, देखिए एडजॉइंट मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज कर देंगे सीधा, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज पता है आप लोगों को क्या होता है? एडजॉइंट मतलब होता है ये जो को फैक्टर है ना, को फैक्टर, को फैक्टर जो तुम निकाले हो ना, उसके माथे में ट्रांसपोज। तो को फैक्टर क्या है तुम्हारा? को फैक्टर जो है उसको ट्रांसपोज कर दो, को फैक्टर का वैल्यू बिठाओ, -2, -2 +3 -4, ठीक है, +4 -6 -3
-5 -1 7 है ना, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज किस तरीके से करते हैं भैया, इसके रो को कॉलम बना दीजिए, इसके रो को कॉलम बना दीजिए, इसके रो को कॉलम बना दीजिए। अरे जो सब चीज रो में लिखा हुआ है उसको कॉलम बना दो। देखिए किस तरीके से होता है, देखिए देखो, रो में क्या क्या लिखा हुआ है बता, रो में लिखा हुआ है -2 3 -4। प्लस लिखने का दरकार नहीं है, प्लस हम लिख के समझाए आप लोगों को, प्लस लिखने का दरकार नहीं होता, ठीक है। फिर 4 -6 -3, 4 -6 -3, फिर -5 -1 7, -5 -1 7। निकालिए एडजॉइंट, निकालिए एडजॉइंट। और क्या निकालने बोला है, कुछ निकालने बोला है क्या, और बस इतना ही, इतना ही हम लोग को निकालने बोला था, और तो कुछ नहीं निकालने बोला था। देखो ना हम लोग क्या क्या निकाले, हम लोगों को बोला था कंप्यूट माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट। तो सबसे पहले तो भैया माइनर निकाले हम लोग, ब्लॉक करके सबको, ठीक है, माइनर निकाले पहले पहले। उसके बाद हम लोग कोफैक्टर निकाले। कोफैक्टर किस तरीके से निकाले, कोफैक्टर साइन के हेल्प से निकाले। पहले आएगा प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस, फिर माइनस से शुरू होगा, प्लस से शुरू हुआ था ना, फिर माइनस से शुरू होगा, माइनस प्लस माइनस, फिर वापस प्लस से शुरू होगा, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से, ठीक है। उसको बोलते हैं कोफैक्टर। और फिर एडजॉइंट निकाले। एडजॉइंट किस तरीके से निकालते हैं, कोफैक्टर उसके माथे में टी, ट्रांसपोज कर देंगे उसका। अरे इसका पूरा ट्रांसपोज कर देंगे, इसके रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे, ठीक है, उल्टा कर देंगे। ठीक है चलो, आगे सम, आगे का सम आओ, लिखिए बवाल सम 16। बवाल सम 16, देखिए फाइंड इनवर्स ऑफ, नया टॉपिक सिखा रहे हैं, फाइंड इनवर्स ऑफ, फाइंड इनवर्स ऑफ 2 3 6 5, ठीक है। फाइंड इनवर्स ऑफ 2 3 6 5। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या स्टेप लिखवाए थे, क्या स्टेप लिखवाए थे, लिखवाए थे कुछ स्टेप आप लोगों को, क्या लिखवाए थे। इनवर्स आपको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कंप्यूट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालो। अगर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 रहा, देन वो डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है, देन इनवर्स हो सकता है, देन इनवर्स हो सकता है। उसके बाद माइनर कंप्यूट करो, को फैक्टर कंप्यूट करो, एडजॉइंट ऑफ ए कंप्यूट करो, ये सब तो आता है, और ये फॉर्मूला में पुट कर दो। आइए फटाफट से, सबसे पहले पहले बेटा स्टेप नंबर 1 डिटर्मिनेंट निकालो। तो हम लोग सबसे पहले पहले क्या निकालेंगे, सोल्यूशन। सबसे पहले पहले सर आप बोले थे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। किस तरीके से डिटर्मिनेंट निकलता है, डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकलता है, निकलता है किस तरीके से बताओ। लिखो पहले, सबसे पहले तो भैया सजाना पड़ता है इसको ऐसे। डिटर्मिनेंट का साइन ये रहता है, डिटर्मिनेंट का साइन ये रहता है, उसमें लिखते हैं 2 6 3 5, और फिर क्या करते हैं, फिर 2 से 5 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 10, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 18। तो 10 माइनस 18 कितना निकलेगा बता, -8। तो -8 इज नॉट इक्वल्स टू 0, हेंस -8 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, हेंस इनवर्स पॉसिबल है, इनवर्स कर सकते हो आप। उसका मतलब ही हो गया, अरे तुम्हारा वैल्यू माइनस में आए प्लस में आए कोई मैटर नहीं करता, 0 नहीं आना चाहिए। 0 अगर आएगा तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है, 0 अगर आएगा तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है, 0 अगर आएगा तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है। माइनस में आया ना, पॉसिबल है इनवर्स। तो हेंस लिखो, हेंस इनवर्स को कैसे लिखते हैं, हेंस इनवर्स को लिखने का तरीका क्या है, a -1, इस तरीके से इनवर्स लिखते हैं। हेंस a का इनवर्स पॉसिबल है, हेंस a इनवर्स एग्जिस्ट्स, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो सब, तो उसके बाद क्या निकालेंगे, ये तो स्टेप नंबर 1 हो गया, ये तो अपना स्टेप नंबर 1 हो गया। एग्जाम में ऐसे मत लिखना, हम समझाने के लिए। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2, अपना स्टेप नंबर 2 क्या है, माइनर निकालते हैं, माइनर। क्या निकालते हैं, माइनर निकालते हैं, माइनर ऑफ ए, ठीक है। अच्छा तो माइनर किस तरीके से निकालेंगे बताओ तो, माइनर किस तरीके से निकालेंगे, अभी तक तो आ ही गया होगा। 2 का माइनर क्या होगा, 2 का माइनर,
अरे भैया 2 का माइनर के लिए 2 का रो को और 2 का कॉलम को ब्लॉक कीजिए, 2 का रो को 2 का कॉलम को ब्लॉक कीजिए, क्या बचा 5। 2 का माइनर 5 है, लिखिए फटाफट से। 2 का माइनर क्या है 5, ठीक है। फिर 6 का माइनर क्या है, 6 का माइनर 3 है, बोले तो थे इंटरचेंज कर देना। ट्रिक क्या है, ट्रिक बेटा आप एक तो ऐसे करके निकाल सकते हो कि 2 के रो को 2 के कॉलम को ब्लॉक कर दो, इस तरीके से निकाल सकते हो और जो बचा उसको ले लो। और ट्रिक ये है, शॉर्टकट ट्रिक ये है बेटा कि इसको ना इंटरचेंज कर दो, मतलब 2 के जगह पे 5 बिठा दो और 5 के जगह पे ये 2 बिठा दो, ठीक है। तो 6 के जगह पे क्या बैठेगा, 3 बैठ जाएगा। तो 5 3 बात समझा मेरा, बात तुम लोग नहीं समझते, तुम लोग भोदा है क्या, भोदा नहीं है ना। 2 के जगह पे 5 बिठा दो, 6 के जगह पे 3 बिठा दो, ठीक है। तो 2 5 सॉरी 5 3, यहाँ पे क्या बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा 6 और यहाँ पे बैठेगा 2, 6 2। आप कैलकुलेट करके भी देख लो माइनर, ठीक है, सिखा तो दिया ही है किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए को फैक्टर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, को फैक्टर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये सॉरी प्लस फिर माइनस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से को फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है। को फैक्टर ऑफ ए, देखिए देखो लिखो +5 -3 -6 +2, ये क्या है को फैक्टर। और एडजॉइंट किस तरीके से निकालते हैं, एडजॉइंट किस तरीके से निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं को फैक्टर का माथे में टी, मतलब ट्रांसपोज कर दो, सीधा सा बात है, ट्रांसपोज कर दो इसको, इसको आप कर दो ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करना आता है। इसका रो को कॉलम बना, इसका रो को कॉलम बना, 5 3 लिखा हुआ है ना, 5 - 3, रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो। फिर -6 2, तो -6 और 2 एडजॉइंट कर दिए, एडजॉइंट कर दिए। अब देखो अब क्या करना है, अब फॉर्मूला लिखना है बस, फॉर्मूला पुट करना है बस वैल्यू में, ठीक है। तो लिखो नाउ a-1, नाउ a-1 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था बताओ, a-1 इज इक्वल्स टू 1/1 डिटर्मिनेंट a इनटू एडजॉइंट a, यही था ना फॉर्मूला। तो a का इनवर्स कैसे निकालेंगे, 1/डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a, फॉर्मूला में बिठाओ, क्या निकलेगा भैया, 1/डिटर्मिनेंट a कितना है बताओ। अरे बाबा डिटर्मिनेंट ए कितना, इतना समझाना पड़ता तुमको, -8 डिटर्मिनेंट ए कितना है -8, एडजॉइंट कितना है, एडजॉइंट ये पूरा पुट कर दो ऐसे, 5 -6 -3 2, बस यही आंसर हो जाएगा, और कुछ सॉल्व नहीं करना है इसको, ठीक है, सॉल्व वॉल्व मत करने लगना है, यही आंसर है, ये पूरा आंसर है, ये पूरा आंसर है, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम, अब 3 रो वाला करवाएंगे। ओके चलो, कौन सा सम चलेगा, सवाल सम 17, सवाल सम 17, देखिए पॉइंट a-1, a-1 मतलब a का इनवर्स निकाल, a का इनवर्स निकाल, बार बार नहीं बोलेंगे, a-1 मतलब a का इनवर्स निकालो, a का इनवर्स निकालो। पॉइंट a-1 ऑफ a का वैल्यू दिया हुआ है अपने लोगों को 3 -2 2 1 2 1 3 0 4 दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो सबसे पहला पहला चीज क्या निकालते हैं भैया, सबसे पहला पहला चीज आप निकालते हो डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस तरीके से निकालते हैं, पहले पहले तो भैया इसको ये वॉल में सजाओ, कि मेट्रिसेस अलग होता है डिटर्मिनेंट अलग होता है, डिटर्मिनेंट मतलब सीधा सीधा लाइन में सजाओ आप लोग इसको, 3
-2 फिर 2 1 2 1 3 0 4 सजाओ उसको। ठीक है, अब 3 रो का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे बताए थे आप लोगों को, बोले थे तो याद रहता है थोड़ा सा। सबसे पहले लो 3, सबसे पहले कौन सा वैल्यू लो, 3, 3 का वैल्यू लो पहले। डिटर्मिनेंट को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, अगर 3 रो का डिटर्मिनेंट रहता है, 3 रो का अगर डिटर्मिनेंट रहता है तो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले लो वैल्यू 3, ठीक है, लिया 3 तुमने, इंटू करो, इंटू करो, देखो 3 के रो को और 3 के कॉलम को ब्लॉक कर, 3 के रो को और 3 के कॉलम को ब्लॉक कर, कितना बचा 2104, 2104, 3 के रो को ब्लॉक कर, 3 के कॉलम को ब्लॉक कर, 2104 उसको ले ले, 2104 इस तरीके ले ले। ठीक है, बीच में लगा, मैंने मैंने क्या पैटर्न लगाया था, मैंने क्या पैटर्न बताया था, पहले प्लस होता है उसके बाद माइनस फिर प्लस। ठीक है, फिर यहाँ तो प्लस हो गया आप लोगों का, फिर यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ क्या आएगा माइनस, बीच में लगा माइनस, बीच में लगा माइनस, पहले प्लस आता है फिर माइनस आता है फिर प्लस आता है ना, तो बीच में लगा माइनस, प्लस आ चुका, पहले पहले प्लस आ चुका, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आप प्लस में ही लिखे हो बेटा, ये वैल्यू आप प्लस में ही लिखे हो, प्लस आ चुका पहले, फिर अभी माइनस में लगाओ। ठीक है, अच्छा फिर कौन सा वैल्यू आएगा बता, 3 का तो हो गया, फिर -2, -2, तो -2 के रो को और -2 के कॉलम को ब्लॉक कर, फिर क्या क्या बचा 1314, 1314 बचा ना, ले कैसे, अच्छा माइनस ऑलरेडी है, ब्रैकेट में लिखो -2 और इस तरीके से लिखो 1314, ठीक है, क्लियर है। अच्छा सर, अब क्या है 2 है सर, तो इस कॉलम को और इसका रो को ब्लॉक कर, फिर क्या बचेगा 1230, 1230 बचेगा, 1230। ठीक है, तो अब क्या आएगा देखो, सबसे पहले आ गया प्लस, उसके बाद आया माइनस, उसके बाद क्या आएगा प्लस। ठीक है, ये पैटर्न तो सिखा दिए हैं, बार बार नहीं सिखाएंगे। प्लस प्लस, देखो 2 इंटू, देखो इसको ब्लॉक कर, ठीक है, इसके रो और इसके कॉलम को ब्लॉक कर, फिर क्या बचा 1320, 1320 बचा ना, 131230, इस तरीके से, इस तरीके से करना पड़ता है अपने लोगों को, करना पड़ता है अपने लोगों को। चलो आ जाओ, इसको इसको फिर सजा के लिखो, लिखाओ कैसे 3, इसको आप सॉल्व कर, इसको अभी सॉल्व करो कि 2 इंटू 4 कितना होता है, 2 इंटू 4 कितना होता है 8, और 1 इंटू 0 कितना होता है 0, तो 3 इंटू 8 - 0। ठीक है, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बाहर में माइनस है अंदर में माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, +2। ठीक है, 1 इंटू 4 क्या हो जाता है, 1 इंटू 4 हो जाता है 4 - 3। ठीक है, फिर प्लस +2 इंटू 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, और 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6। ठीक है, क्लियर है, चलो सॉल्व करो उसको, सॉल्व करो उसको, सॉल्व तो आता है ना भाई, सॉल्व करना आता है आप लोगों को। 8 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करो, 8 - 0 = 8 इंटू 3 कितना 24, यहाँ पे आएगा 24, प्लस 4 - 3 कितना 1, 1 इंटू 2 कितना 2, और यहाँ पे कितना आएगा 2, 2 इंटू -6, 2 इंटू -6, 2 इंटू -6 मतलब -12, अरे 2 इंटू -6 मतलब क्या -12 ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे -12, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। समझाना पड़ता है तुम लोगों को, बच्चा है तुम, बच्चा है एकदम। कितना हो जाएगा बता, 14, 14 ना, तो 14 इज नॉट इक्वल्स टू 0, 14 इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया देन इनवर्स नहीं हो सकता, देन इनवर्स नहीं हो सकता, सॉरी, अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया देन इनवर्स नहीं हो सकता, बार बार बोले, तो 14 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो आप लिखो हियर, हियर
ए माइनस वन एग्जिस्ट, ए माइनस वन एग्जिस्ट, इस तरीके से लिखो। अब क्या निकालेंगे भैया, अब निकालेंगे कोफैक्टर, ठीक है। ये सॉरी, अब क्या निकालेंगे, माइनर 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 निकालो, माइनर निकालो, निकालो भाई माइनर, माइनर निकालो। माइनर किस तरीके से निकालेंगे भैया, बड़ा सा बॉक्स ले लो, ठीक है, आराम से निकालो। चलो चलो आ जाओ, माइनर निकालेंगे, अभी माइनर निकालेंगे, चलो आ जाओ देखो। सबसे पहला थ्री का माइनर निकालेंगे, थ्री का माइनर निकालेंगे, थ्री का माइनर किस तरीके से निकलेगा, थ्री के रो और कॉलम को ब्लॉक कर, थ्री के रो कॉलम को ब्लॉक कर, क्या बचा 2104, देख पहले पहले 2104, डिटर्मिनेंट में लिखेगा 2104, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा, अब दूसरा -2 है ना, -2, तो अपने लोगों को -2 का निकालना है, तो -2 के रो और कॉलम को ब्लॉक कर, क्या निकलेगा 1314, 1314, देख 1314, ठीक है, लिखा, लिखा ना, लिख लिया ना, ओके। चलो फिर अपने लोगों को टू का निकालना है, टू का निकालना है, टू के रो और कॉलम को ब्लॉक कर, टू के रो और कॉलम को ब्लॉक कर, कितना बचा 1320, 1320 बचा, 1320 ले, 1320, ठीक है। फिर अपने लोगों को निकालना है वन का, तो वन के रो का और वन के कॉलम को ब्लॉक कर, वन के रो को और वन के कॉलम को ब्लॉक कर, क्या बचा -2204, जो बचा उसको लेना, -2204, ठीक है, ले -2204, सही है ना। फिर फिर अपने लोगों को निकालना है टू का, तो टू का कैसे निकालेंगे, टू का रो और टू का कॉलम को ब्लॉक कर, क्या बचा 33, टू का रो और टू का कॉलम को ब्लॉक कर, आप देखो ये क्या, फिर देखो कौन कौन सा नंबर बचा, 3234, 3234, 3234, ठीक है। फिर फिर किसका, फिर वन का, वन का लेना है, तो वन का रो और कॉलम को ब्लॉक कर, वन का रो और वन का कॉलम को ब्लॉक कर, कितना बचा 3 - 2 30, 3 - 2 30, 3 - 2 30, ठीक है। फिर किसका चाहिए, थ्री का चाहिए, थ्री का, ये वाला थ्री का चाहिए, ये वाला थ्री का चाहिए हम लोग को, थ्री का, तो इसका रो का, इसका कॉलम का ब्लॉक कर, -2 2 2 1, -2 फिर 2 फिर 2 फिर 1, -2 2 2 1, देख -2 2 2 1, ठीक है। फिर अपने लोगों को क्या चाहिए, जीरो का, जीरो का चाहिए, तो जीरो का कॉलम का और जीरो को रो का बंद कर, 3121, 3121, 3121, ठीक है। अब सॉल्व कर, अब अपने लोगों को फोर का चाहिए, फोर का चाहिए, तो फोर का रो और फोर का कॉलम को ब्लॉक कर, वहां पे क्या बचा 3 - 2 1 2, 3 - 2 1 2, एक 3 - 2 1 2, ओके, डन, ठीक है। चलो अब सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो, और को फैक्टर निकालेंगे, अभी क्या निकालेंगे, को फैक्टर निकालेंगे, को फैक्टर निकालने के लिए पहले सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो इसको, तो 2 4 कितना होता है, 2 4 होता है भैया 8, 8 - 0, 1 × 0 क्या होता है 0, फिर 1 4 कितना होता है, 1 4 4, 1 3 3, तो 4 - 3, नेक्स्ट 4 - 3, फिर 1 × 0, 1 × 0 कितना होता है 0, और 2 × 3 क्या होता है 6, तो 0 - 6, 0 - 6, ओके, 0 - 6, फिर -2 × 4 मतलब -8,
और 2 इंटू 0 मतलब -0, ठीक है। अच्छा, फिर 3 इंटू 4 कितना, 12, 3 इंटू 4 12, और 2 इंटू 3 6, तो 12 - 6, 12 - 6, फिर 3 इंटू 0 0, और 3 इंटू -2 -6, तो 0 - 6, अच्छा -2 है ना, -2 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 6 हो जाएगा, 0 + 6, ठीक है, ओके। फिर -2 इंटू 1, -2 इंटू 1 क्या होता है, -2 इंटू 1 मतलब -2, और 2 इंटू 2 क्या होता है, +4, -2 + 4, ठीक है। फिर 3 इंटू 1 3, और 2 इंटू 1 2, तो 3 - 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डन। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। -2 इंटू 1 क्या होता है, -2 इंटू 1 -2, उधर प्लस नहीं, इधर माइनस होगा, तो माइनस लगता है तो डिटर्मिनेंट में, ठीक है, माइनस लगता है तो, ठीक है, क्लियर है, ओके। फिर 3 इंटू 2 कितना, 3 इंटू 2 होता है 6, और 1 इंटू -2, 1 इंटू -2 कितना, -1 इंटू -2 दिया हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 2, ठीक है। अब को फैक्टर में क्या करते हैं, साइन देते हैं हम लोग, साइन देते हैं, प्लस का माइनस का साइन देते हैं। पहले पहले क्या बोले थे, पहले पहले प्लस का देना, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस, फिर फिर पहले प्लस से स्टार्ट किया था ना, स्टार्ट पहले प्लस से किया था ना, अब माइनस से स्टार्ट करना, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। फिर वापस प्लस से स्टार्ट करना, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसको अब इसको दे दो साइन, सबसे पहले प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। जो सिखा रहा है रट्टू तोता की तरह सीखो, रट्टू तोता की तरह, इसकी तरह भैया, रट्टू तोता की तरह। चलो सॉल्व कर इसको। अब तुम लोग जैसा मतलब कि सॉल्व करेगा वैसा तुम आएगा, हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे सॉल्विंग को, ठीक है। सॉल्व कर इसको। 8 - 0 कितना होता है, 8 - 0 8, फिर माइनस में 4 है, और माइनस में 3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब माइनस में 4 है, प्लस में 3 है, तो -1, -1, ठीक है, -1। फिर +0 -6, -6, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +8 + 0 मतलब 8, 8 + 0 कितना होता है, 8, ठीक है। फिर ये 12 - 6 मतलब 6, -0 + 6 -6, देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस इज माइनस, तो -6 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। फिर फिर माइनस में माइनस में आप लोग का 6 है, माइनस में आप लोग का 6 है, यहाँ पे देखो, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, वैसे भी आप लोग जानते हो, तो माइनस में 6 है, तो -6। और यहाँ पे देखो, माइनस माइनस में 3 है, प्लस में 2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो माइनस में 3 है, प्लस में 2 है, तो -1 हो जाएगा, -1। इसको सॉल्व करना, -1। नहीं सॉल्व कर पा रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स कमजोर है तुम्हारा, कक्षा 5 की मैथ्स, ये क्लास 5 का मैथ्स है। फिर प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस, तो 6 + 2 कितना, 8, 6 + 2 8, ठीक है। अब क्या निकालेंगे आप लोग, अब अपने लोग को फैक्टर के बाद क्या निकालते हैं, एड जॉइंट निकालते हैं, क्या एड जॉइंट निकालते हैं, एड जॉइंट। तो एड जॉइंट किस तरीके से निकाला जाता है, एड जॉइंट मतलब को फैक्टर के माथे पे टी, ट्रांसपोज कर दो उसको, ट्रांसपोज कर दो उसको। ट्रांसपोज किस तरीके से करते हैं आप लोग, ट्रांसपोज किस तरीके से करते हैं, इसकी रो को इसका कॉलम बना दो, 8 - 1 - 6, इसके रो को इसका कॉलम बना दो, रो को कॉलम बना दो, 8 - 1 - 6, फिर 8 6 - 6, 8 6 - 6, फिर -6 - 1 8,
-6 -1 8 डन। हो गया, हो गया ना जी, हो गया। अब क्या करना होगा सर जी, अब क्या करना होगा? अब लिखिए देयरफॉर ए का इनवर्स किस तरीके से निकाले? ए का इनवर्स फॉर्मूला पुट करके निकालेंगे, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/, ये बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है भैया, 14 निकला है ना 14? हाँ 14 निकला है ना। ये क्या निकला, ये क्या निकला? 14। एडजॉइंट कितना निकला बताओ? एडजॉइंट ये निकला, इसको पुट कर दो सीधा। तो 1/14 इंटू एडजॉइंट का पूरा वैल्यू पुट कर दो। क्या क्या निकला? 8 8 -6 -1 6 -1 -6 -6 8। ठीक है, चलो हो गया। आज का क्लास यही इंटरनल के लिए काफी है, इंटरनल में इतना यही सब पूछेगा आप लोगों को, यही सब पूछेगा, इससे एक्स्ट्रा नहीं पूछ सकता। चलो आ जाओ होमवर्क। अब देखो, अब सीधा क्लास स्टार्ट होगा 28 तारीख को। ठीक है, आपका क्लास बेटा जी अब 28 तारीख को स्टार्ट होगा, अगले हफ्ते स्टार्ट होगा। ठीक है, अगला हफ्ता से पहले डिस्टर्ब मत करना, ट्रिप में जा रहे हैं हम, अगला हफ्ता आप लोगों को क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिए वैसे भी। चलो आओ, नंबर 1 लिखो कंप्यूट, होमवर्क लिखो, कंप्यूट द इनवर्स ऑफ ए, कंप्यूट द इनवर्स ऑफ ए। देखो 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ठीक है, फिर सेकंड लिखो, कंप्यूट एडजॉइंट, कंप्यूट एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। हम लोग को एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, कोई भी अगर कोई सम नहीं बना पाएगा, मतलब समझना तुम लोग समझा ही नहीं है चैप्टर, सारा सम्स बनने वाला सम्स है, बना के हमको भेजना व्हाट्सएप पे। अगर नहीं भेजते हो तो अपना पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारते हो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें। होमवर्क देते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, नहीं कर पाते हो, सॉरी नहीं भेज पाते हो, एटलीस्ट ट्राई करके भी नहीं भेज पाते हो, देन हम कुछ नहीं कर सकते। 1 2 1 5 2 3 1 1 1। ठीक है, फिर 3 फाइंड इनवर्स ऑफ, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस दिया हुआ है 2 1 2 2 2 -3 -1 1 1। ठीक है, 4 फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ऑब्टेन A-1। A-1 का मतलब क्या होता है? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। A-1 का मतलब इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, चलो लिखो 1 3 0 -2 2 2 0 0 2। नंबर 5 फाइंड A-1। A-1 मतलब इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है, वही सब चीज। फाइंड A-1 इज इक्वल्स टू 0 1 2 1 2 3 3 1 1। चलो ठीक है, ये पांचों का पांचों सम हमारा हो गया, बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर दिया पांचों का पांचों सम। देख लेना आप लोग, ठीक है, और सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके हमको भेजना। ठीक है, थैंक यू सो मच।